रेसलमेनिया 41 अप्रैल 19 एंड 20 को होने वाला है इन इंडिया। अप्रैल 20 एंड 21 को होने वाला है। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 एंड नाइट 2 के मेन इवेंट्स के बारे में। किसको मेन इवेंट करना चाहिए। इस बार सभी लोगों की एक बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन है। सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। डिजर्विंग कैंडिडेट इस बार सभी के सभी है फॉर मेन इवेंटिंग द रेसलमेनिया। लेकिन होते दो ही नाइट्स है तो दो ही मेन इवेंट्स। सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, जे उसो वर्सेस गुंतर का मैच, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच। इतने सारे लोग हैं एंड है सिर्फ दो ही स्पॉट्स मेन इवेंट रेसलमेनिया के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में कि मैं किसको देखना चाहता हूँ मेन इवेंट में। नाइट वन को मेन इवेंट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के सिंगल्स मैच को। एक बढ़िया सा बैंगर सा सिंगल्स मैच बुक करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। अब आई नो इसके चांसेस बहुत कम है इस मैच को होने के, लेकिन जब से सीएम पंक रिटर्न करके आए थे, याद करो हम सबको बस रेसलमेनिया में देखना था ये वाला मैच सेथ वर्सेस पंक का, लेकिन इसको करवा दिया गया रॉ एट नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड पे। अब एक मैच एक ही बार हो ये तो हो नहीं सकता। लगातार रेसलर्स की जो राइवलरी है वो बढ़ती रहती है एंड इन दोनों की भी बढ़ ही रही है। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक को रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 में मेन इवेंट करते हुए इनसाइड हेल इन अ सेल। जस्ट इमेजिन करो क्या ही नेक्स्ट लेवल तक ये वाली राइवलरी ये वाला मैच जाएगा, जहाँ पे हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर में दोनों के दोनों को छोड़ दिया जाएगा। सब कुछ अलाउ है, कुछ भी लेके मारो, सब अलाउ। लेजिट इतनी हीट ये दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं कि तुम्हें सही में लगेगा कि ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तुम लेजिट भूल जाओगे कि WWE एक स्क्रिप्टेड शो होता है। इस लेवल तक ये दोनों अपने आप को पुश करेंगे। तो नाइट 1 के मेन इवेंट में मैं देखना चाहूँगा सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक को। एंड अब देखो दोनों को ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट क्यों करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंस की। 2014 में सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस तीनों बंदों ने मिल के ही शुरू किया था। मिल के ही वो हम एक तुम उनकी शुरुआत ही समझ लो 2014। हालांकि उससे पहले से भी ये लोग एग्जिस्ट करते थे NXT वगैरह में, लेकिन हम मेन रोस्टर की ही बात करते हैं। मेन रोस्टर पे ही हम समझते हैं कि भाई 2014 में ही इनकी शुरुआत हुई थी। तब से लेके अब तक तुम बताओ मेरे को WWE ने क्या दिया है सेथ रॉलिंस को। कभी भी सेथ रॉलिंस को बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका नहीं मिला। इतने सालों से बंदा इस कंपनी में है, लेकिन उसको रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का मौका कभी भी नहीं मिला। पिछले साल एक टैग टीम मैच में उसको डाला गया था, टैग टीम मैच में। और रोमन रेंस को तो लगातार 10 रेसलमेनिया 9 रेसलमेनिया हो चुके हैं मेन इवेंट करते हुए। अगर इस बार फिर से एक और रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लिया तो रोमन रेंस 10 रेसलमेनिया मेन इवेंट कर देंगे। अब बताओ सेथ रॉलिंस के साथ ऐसा क्यों। मेरे बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे डीन एम्ब्रोस के लिए कि बंदा कंपनी छोड़ के चला गया इनके मुंह पे थूक के। वो बहुत बढ़िया हुआ, वो बहुत बेटर हुआ। एटलीस्ट उसको बाहर जाने के बाद वो जो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ें तो मिली। लेकिन सेथ रॉलिंस का क्या है,
वो बंदा तुम्हारे साथ लॉयल है, तुम्हारी कंपनी के लिए लॉयल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सिर्फ ऐसे ही एक साइड कैरेक्टर की तरह दौड़ाते रहो हर स्टोरी लाइन में, हर बड़ी स्टोरी लाइन में बस उसको घुसेड़ा जाता है एंड बस उसका कचरा करके उसको निकाल दिया जाता है। भाई मैं पर्सनली कभी कभी सोचता हूँ कि सेथ रॉलिंस को भी शायद जब डीन एम्ब्रोज ने क्विट कर दिया था तब ही क्विट कर देना चाहिए था। लेजिट सेथ रॉलिंस को कंपनी छोड़ के चले जाना चाहिए था। बाहर बहुत सारी ऐसी प्रमोशंस है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यू है सेथ रॉलिंस की, बहुत ज़्यादा इज्जत उसे मिलती, लेकिन वो लॉयल रहा इस कंपनी के लिए और इस कंपनी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। अब बात करें सीएम पंक की, तो सीएम पंक का भी सेम ही फंडा है। वो बंदा भी इतने सालों से रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसके टाइम पे भी सिर्फ रॉक, जॉन सीना ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती रही, जबकि ये दोनों रॉक एंड जॉन सीना कंपनी को छोड़ के चले गए। क्यों? क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम थी कंपनी में? नहीं, जस्ट बिकॉज हॉलीवुड में उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा था। सीएम पंक का क्या, सीएम पंक टिका रहा तुम्हारी कंपनी में, तुम्हें लॉयल्टी दी, लेकिन उस बंदे को तुमने क्या किया? उस बंदे ने पैसे को नहीं चुना, अपनी कंपनी को चुना, अपने प्रोफेशन को चुना, लेकिन तुमने उसको दिया क्या इतने सालों में? कुछ भी नहीं, लेजिट कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ से आई थिंक रोमन रेंस को थोड़ा साइड रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, इन दोनों का कितना ही करियर बचा है? 5 साल, 6 साल, मैक्स टू मैक्स 10 साल बस। तो अब रोमन रेंस को साइड में फेंक देना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस भी वही कर रहा है जो कभी रॉक एंड सीना ने किया था। वो भी जा रहा है कंपनी छोड़ के जस्ट बिकॉज उसको हॉलीवुड में ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ये दोनों टिके हुए हैं तुम्हारे साथ, तो अब इनको मौका मिलना चाहिए। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक को मेन इवेंट करना चाहिए रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 को, एंड नाइट 2 को मेन इवेंट करना चाहिए कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के मैच को। यस, अब इन दोनों को ही क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली कंपनी की सबसे बड़ी चैम्पियनशिप एंड अब के टाइम का सबसे बड़ा सुपरस्टार कोडी रोड्स एक तरफ होगा, एंड एक डेकेड से कंपनी का हीरो, बच्चों का हीरो जॉन सीना एक तरफ। तो डेफिनेटली मुझे शायद कुछ भी यहाँ पे लॉजिकल रीज़न देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के मैच को मेन इवेंट क्यों करना चाहिए। सभी लोग एग्री करेंगे इस चीज़ पे। तो नाइट 1 को मेन इवेंट करना चाहिए सेथ रॉलिंस, सीएम पंक के मैच को। नाइट 2 को मेन इवेंट करना चाहिए कोडी रोड्स, जॉन सीना के मैच को। अब नाइट 1 एंड नाइट 2 को ओपन किसको करना चाहिए? ओपनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है रेसलमेनिया की, तो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़े धमाकेदार ओपनिंग्स देने चाहिए। तो नाइट 1 को ओपन करना चाहिए जे उसो वर्सेस गुंतर के मैच को। अब इस वाले मैच को क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर शो के स्टार्ट में ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा तो सोचो शो का क्या ही लेवल राइज हो जाएगा वहाँ से। अगर शो के शुरुआत में ही मेन इवेंट जे उसो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बन जाते हैं, कंपनी की एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप अगर चेंज हो जाएगी ओपनिंग में ही, किक ऑफ शो में ही, किक ऑफ मैच में ही, तो क्या ही बढ़िया वहाँ से शुरुआत होगी शो की। एंड रेसलमेनिया 41 नाइट 2 को ओपन करना चाहिए ओटीसी रोमन रेंस को। अब ये किसके अगेंस्ट करेंगे, ये तो सबसे बड़ा सवाल है अब के समय पे। 9 रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा है, इस रेसलमेनिया में उसकी कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है, उसका कोई भी ओपोनेंट क्लियर तरीके से बचा ही नहीं है ही नहीं। उस बंदे को पता नहीं ऐसे ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की राइवलरी में।
क्यों? उधर तुम दूसरी साइड पे तुम्हारे पास ड्रू मैकिंटायर भी तो खाली बैठा है, उसके पास भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। ड्रू रोमन का मैच बहुत बढ़िया हो सकता है। तो मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि WWE अगर सोलो सिकोवा वर्सेस जेका फाटू के साथ जाना चाहती है तो इस साइड पे WWE को रोमन वर्सेस ड्रू के साथ जाना चाहिए। रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच ही होना चाहिए रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 का ओपनिंग मैच।